सिर्फ टॉपर्स बच्चों के ही मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड्स में प्रिपेयर्ड बच्चों के मार्क्स आते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो करने वालों के मार्क्स आते हैं। सर मैंने तो साल भर कुछ नहीं पढ़ा, क्या मेरे 70 में 70 आ जाएंगे? सर मैंने पढ़ तो रखा है लेकिन मैंने से सवाल ही नहीं होते। सर क्या 40 डेज में सच में पॉसिबल है ये? सर क्या मैं आपकी वीडियोस देखूं तो ये हो जाएगा? तो ऐसे बहुत बहुत सारे सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे कि क्या इतने कम दिनों में भी 70 में 70 लाए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ भाई, पॉसिबल है, 70 में 70 लाए जा सकते हैं, बच्चे लाते हैं, हर साल लाते हैं। लेकिन सिर्फ वो बच्चे ला पाते हैं जो पैनिक ना हो, अपने इमोशन स्टेबिलिटी बना के रखें और स्ट्रेटेजी के साथ चले। देखो सच्चाई ये है कि जो बोर्ड्स का एग्जाम है वो एक फिक्स पैटर्न पे चलता है। आपके लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, आपके रिपीटेड आइडियाज होते हैं, आपके प्रिडिक्टेबल ट्रैप्स होते हैं। और जो स्टूडेंट इन ट्रैप्स को समझ जाता है, इस प्रोसीजर को समझ जाता है, वो बच्चा अच्छा कर लेता है एग्जाम में, वो अपना रिजल्ट पूरा ही चेंज कर देता है। लेकिन ये सारी बातें पता होने के बावजूद मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो पहले करते हैं कि पहले हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, पहले वो पूरी थ्योरी खत्म करते हैं, फिर बोलते हैं हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर तीसरे चौथे चैप्टर के बाद उनसे क्वेश्चन ही नहीं होते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तभी आती है जब आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। आपको अगर 70 में 70 लाने हैं तो आपको एक पैटर्न में तैयारी करनी पड़ेगी, और ये आपको 3 लेयर्स पे करना पड़ेगा। 3 लेयर्स में लेयर नंबर 1 में आएंगे आपके डिटेल वन शॉट्स। इसमें आप क्या करेंगे, आप एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी पढ़ेंगे। लॉजिक, सारे लॉजिक बिल्ड होंगे आपके इस डिटेल वन शॉट के अंदर। ये आपके अगर बिल्ड हो गए तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है आपको ये देखना फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, रिकॉलिंग कैसे करते हैं, डेरिवेशन करते हुए आपके सर क्या बताते हैं आपको। लेयर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर नंबर 2 में आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन और केस बेस। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ज्यादातर यहीं पे मार्क्स लूज करते हैं। 100 लाने वाला बच्चा भी यहाँ पे 80 85 में अटक जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स लूज करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज्यादा एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन और केस बेस अलग से करेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस दिन के लिए, और आप वहाँ पे गलती कम करोगे, आप समय कम लोगे, और उतना ही आपका समय बचेगा फिर बाकी क्वेश्चन करने के लिए। और फिर आती है लेयर नंबर 3, जो फाइनल लेयर है आपकी। इसमें आपके मार्क्स क्रिएट नहीं होते, लेकिन इसमें आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। यहाँ पे आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे अपने आंसर का, जितना ज्यादा आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और यहीं पे इंसान जो है अपने 60 से 70 पहुंचा देता है, मार्क्स 65 से 70। तो ये जो लास्ट के 10 मार्क्स होते हैं ना, ये यहीं पे बनते हैं। तो यहाँ ये वाला प्रोसेस जो होता है, ये होता है मार्क्स सिक्योर करना। तो पहले हम करते हैं लॉजिक बिल्डिंग, मेमोरी रिकॉलिंग। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में करते हैं, हम उसको यूज करते हैं, हम उसको फॉर्म कर देते हैं, और थर्ड अपना मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो ये 3 लेयर्स में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके 70 में 70 पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि 30 दिन में 70 में 70 आएंगे कैसे। देखो आपको क्या करना है, आपको 2 फेज में करना है। देखो रिवीजन भी हमें साथ साथ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले पहले फेज में पढ़ेंगे, पहले वन शॉट करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। पहले वन शॉट फिर उसका एमसीक्यू। ऐसा हम 15 से 16 दिन में खत्म कर देंगे। क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। कई चैप्टर में आप पूरा पूरा दिन लोगे, हो सकता है आपका रे ऑप्टिक्स वीक है, हो सकता है आपको मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम होती हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आपको सेमीकंडक्टर नहीं समझ में आया हो, या फिर आपको मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म बिल्कुल भी समझ ना आया हो, है ना। कोई भी चैप्टर आपका कितना भी हो सकता है। तो आपको 1 से 2 दिन लेना है। आप ये लगा लो कि 16 दिन में आपको वन शॉट और एमसीक्यू खत्म करना है। ये हो गया आपका फेज 1। और फिर आपको फेज 2 करना है, फिर आपको फर्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट करना है। तो आपका क्या होगा, एक रिवीजन, 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी। फिर आपको करना है एजर्शन, रीजन, केस बेस और सब्जेक्टिव। ये आपको पूरा खत्म करना है 30 जनवरी तक। तो आपका 30 डेज में रिवीजन हो गया 2 बार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी हो गई। और अगर आप क्वेश्चन करते हुए कहीं अटक जाते हो, तो आपको चैप्टर पे, आपको वन शॉट पे जाना है, वहां पे चैप्टर का लिखा होगा कौन चैप्टर पे किस टॉपिक में आपको डाउट आया, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक दोबारा से फास्टली, है ना, 2x की स्पीड में आपको वो देख लेना है। तो ये हुआ सही तरीका। 2 बार में रिवीजन हो गया और आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। हर टाइप के क्वेश्चन में आपने अलग अलग टाइम दे दिया है। तो ये होंगे आपके मार्क्स सिक्योर करने का सबसे बढ़िया तरीका। अब बात करते हैं कि एग्जाम प्रेशर के लिए क्या करना है। तो एग्जाम प्रेशर के लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। तो कुछ सैंपल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ मैं आपको सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको सिर्फ साइंस फिजिक्स में ही मिलेगा। तो उसके बाद आप ये सैंपल पेपर कर लेना। और मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, ये मिसकॉन्सेप्शन आप हटा दो कि बोर्ड्स में सिर्फ जीनियस के मार्क्स आते हैं, सिर्फ टॉपर्स बच्चे के ही मार्क्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड्स में प्रिपेयर्ड बच्चों के मार्क्स आते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो करने वालों के मार्क्स आते हैं। और अगर आप स्ट्रेटजी की फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा, जरूर चेंज होगा, और आप जो पैनिक फील कर रहे हो या पैनिक नहीं फील करोगे। जो स्टूडेंट प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेगा, वन शॉट अच्छे समझेगा, एमसीक्यू करेगा, उसके बाद एजर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव को भी इग्नोर नहीं करेगा, वो अपने मार्क्स जरूर बदलेगा। अगर मैं तो तैयार हूँ देखो आपको पूरी प्लेलिस्ट देने के लिए, लेकिन अगर आप लोग तैयार हो तो आपका ये जो फिजिक्स का रिजल्ट है ये पूरे तरीके से चेंज हो सकता है।